हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की बुक से पोएम द काइट के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। जो एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स, जो क्रियाएं होती हैं जो पोएम में दे रखी हैं, उन्हें आपको छांटना है। तो डाइव, डिप, स्नैप्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको लिखेंगे तो सही, मतलब लिखना तो है ही आपको एक्शन वर्ड, साथ साथ उनके मीनिंग्स भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आंसर में क्या क्या हो जाएगा, आंसर में सारे के सारे आपके एक्शन वर्ड होंगे। सेल, टाइड्स, राइड्स, क्लाइम्स, पुल्स, फॉल्स, रन, ब्लोज, गोज, फ्लैप्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, एक्शन वर्ड्स थे पोएम में। अब बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको मीनिंग्स भी बताने हैं इन सभी एक्शन वर्ड्स के यानी वर्ब्स के, तो इन सब के मीनिंग्स बता देते हैं। डाइव का मतलब होता है एक तरीके से जंप करना, जैसे नीचे ऊपर डाइव मारना। ठीक है, टू जंप और मूव डाउनवर्ड्स थ्रू द हेल्प ऑफ द एयर, या तो एयर के हेल्प से ऊपर जाना या एयर के हेल्प से नीचे जाना, यानी इस तरीके से चलना हवा की मदद से, इसको हम डाइव बोलते हैं। डिप का मतलब इस तरीके से डाउन जाना। ठीक है, इन अ क्विक मैनर इनटू अ पीस ऑफ लिक्विड, टू लेट समथिंग गो डाउन इन अ क्विक मैनर इनटू अ पीस ऑफ लिक्विड, ये इसका मतलब है। ठीक है, डिप मारना यानी ऐसे हवा में नीचे जाना, ऊपर आना। ठीक है, हवा में नीचे जाना बेसिकली डिप होता है। स्नैप्स का क्या मतलब होता है, पोएम के हिसाब से सारे मीनिंग्स दे रखे हैं कि पोएम में इसका क्या मतलब था। स्नैप्स का पोएम में मतलब था सडन मूवमेंट, जैसे उसकी पूंछ इधर ऐसे ऐसे हिलती है तो सडन मूवमेंट वो करती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो स्नैप्स होता है। स्नैप्स इट्स टेल, इस तरीके से पोएम में लिखी हुई थी लाइन, तो यानी अपने पूंछ को इधर उधर वो एक साथ झटके से कर रही थी। सोर्स का मतलब होता है कि हवा में एक राइज करना, टू राइज हाई इन द एयर, हवा में ऊपर की तरफ, हाई की तरफ उड़ना। सेल का मतलब है टू मूव इन अ रैपिड एंड स्मूथ मैनर, यानी स्मूथ तरीके से चलते रहना। ठीक है, और जल्दी तरीके से चलना। टाइड्स का मतलब होता है सी के टाइड्स के साथ मूवमेंट करना, द अल्टरनेट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी, यानी जैसे सी करती है ना इस तरीके से, तो उसकी मूवमेंट के साथ ही काइट भी ऐसे ऐसे कर रही है। राइड्स का मतलब अ मूवमेंट मीन फॉर एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट। राइड का मतलब आपको पता ही है, राइड लेना, इस तरीके से चलना, मतलब बेसिकली इसमें मतलब यही है कि हवा में वो ऊपर नीचे इधर उधर जाते जाते, कभी ऊंची जाती है बहुत ज़्यादा, तो राइड लेते हुए वो चल रही है। क्लाइम्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, क्लाइम का मतलब आपको पता ही होगा चढ़ना, तो टू मूव अपवर्ड्स। पुल्स का मतलब होता है टू मूव टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ कंट्रोल्ड मैनर, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना। फॉल्स का मतलब होता है ऊपर से एकदम लोअर लेवल में जाना। रन का मतलब होता है फास्टर मूव करना, यानी भागना, यानी नॉर्मल स्पीड जितनी होती है उससे ज़्यादा तेज़ चलना, रन। ठीक है, और ब्लोज का मतलब होता है टू मूव इन अ मैनर दैट क्रिएट्स एयर करंट। ठीक है, गोज का मतलब टू मूव फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर, यानी इस प्लेस पे फिर वो मूव करती है और इस प्लेस पे चली जाती है। ब्लोज का मतलब हमने समझा कि ऐसे मैनर में मूव करना जो एयर को, दैट क्रिएट्स एयर करंट। ठीक है, हवा के साथ एकदम चलना, ब्लो करना। फ्लैप का मतलब होता है टू मूव अप एंड डाउन एट अ पेस व्हेन फ्लाइंग, जब हवा चल रही है, जब पतंग उड़ रही है तो वो ऊपर नीचे अप डाउन होती है। तो Please note that this answer contains all the action words listed in the poem. Student can write their answers in accordance with the requirement of a particular question. तो ये बोला गया है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। खैर इस नोट की कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, जो आपने आंसर अभी मैंने आपको बताया, सभी वर्ड्स के मीनिंग और सभी वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं जो पोएम में आए हैं, पोएम में जो एक्शन वर्ड्स आए हैं। ठीक है, तो आप उनके मीनिंग और उनको लिख दीजिएगा आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड दिस लाइंस फ्रॉम द पोएम। पोएम के लिए पोएम में से लाइंस यहाँ पर दे रखी हैं। दैन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, द मूवमेंट ऑफ द टेल काइट इज कंपेयर टू अ शिप विद अ सेल, दिस इज कॉल्ड अ सिमिली। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लाइन है, दैन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, तो द मूवमेंट ऑफ द टेल इज काइट इज कंपेयर टू अ शिप विदाउट अ सेल। यहाँ पर काइट को कंपेयर किया गया है शिप से, तो इसको हम सिमिली कहते हैं। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में कंपेयर टू, यानी ही रन्स लाइक, वो किसकी तरह भागता है, टाइगर यहाँ आ सकता है, ही रन्स लाइक टाइगर। उसके बाद ही ईट्स लाइक, वो किसकी तरह खाता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं पांडा की तरह, या फिर ही रन्स लाइक के आगे आप लिख सकते हैं द स्विफ्ट
द मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन, यानी ट्रेन की मूवमेंट की तरह वो भागता है। शी सिंग्स लाइक, किसकी तरह वो गाती है? द मेलोडियस एशियन कोयल बर्ड, जो कोयल है उसकी तरह वो गाती है। इट शाइन्स लाइक, वो किसकी तरह चमकता है? द ब्लू मून, डायमंड की तरह। इट फ्लाइज लाइक, वो किसकी तरह उड़ता है? ह्यूमिंग बर्ड की तरह। तो देखो ये सारे आंसर्स हैं और ये सारे क्वेश्चंस थे, आपको कंपेयर करना था कि किसकी तरह वो ऐसा करता है। ही रन्स लाइक, ही ईट्स लाइक, ही सिंग्स लाइक, ही इट शाइन्स लाइक, इट फ्लाइज लाइक। तो ऐसे कंपेयर करने को ना हम सिमिले बोलते हैं। जैसे काइट को कंपेयर किया गया था कि वो उसकी तरह, काइट एक शिप की तरह बताई गई थी उधर, तो इधर वैसे ही हम ऐसे कर रहे हैं कि किसकी तरह ऐसा खाता है। ही ईट्स लाइक द पांडा, वो पांडा की तरह खाता है, तो ये सिमिले होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक काइट बनानी है अपने दोस्तों के साथ। आप चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, और उसके साथ आप अपनी काइट बना सकते हैं और देखना कि काइट उसके बाद उड़ी कि नहीं उड़ी। ठीक है, तो ये तो फन एक्टिविटी है, ये आप खुद घर से कर सकते हैं, मतलब अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ या स्कूल में कहीं पर भी इस एक्टिविटी को कर सकते हो। तो यही था हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।